ओह, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है? सलाम सबको। खैर, प्रीव्यू पे बात करेंगे आज के मैच पे, लेकिन ये जो जापान का प्लेयर है इसका कोई ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं हो रहा। ओवर कॉन्फिडेंस की हद पार कर दी है भाई ने। खैर, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन ये लड़का जो है, ये है वैसे जापानीज तो है नहीं। ये सीख के देखो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, तो इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो है। अब वो हमें ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का लड़का है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ये करेगा। बात ये है कि मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी को देखना पड़ेगा। ये जो देसी बॉयज़ हैं, ये जो देसी बॉयज़ होते हैं देसी, ये मतलब क्या इनके घर का माल है क्रिकेट या क्या है? मतलब ये किस तरीके से हर कंट्री से जाके खेलना शुरू कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। यार, आप किसी भी टीम को उठा लो, हर देसी आपको मिलेगा। ओमान की टीम में देसी घुसे हुए हैं, कुवैत की टीम में घुसे हुए हैं, सऊदी अरेबिया की टीम में घुसे हुए हैं, मलेशिया की टीम में घुसे हुए हैं, अभी जापान में भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा हो रहा है? मुझे ये समझाओ। ये मतलब जैपनीज़ लग रहा है कहीं से आपको? ये जैपनीज़ मतलब क्या हो गया? ये क्या जला दिया? जैपनीज़ क्या कर दिया? क्या है? कौन है ये? मतलब आज मतलब कह रहा है, एक तो इसका एक्सेंट आप देखो, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है। अबे तू रहा ऑस्ट्रेलिया में है, पैदा तू वहाँ हुआ है, या ना भी पैदा हुआ, बचपन वहाँ गुजारा है तो बांग्लादेश से इसके पेरेंट्स को इंडिया ने आए गए, दादा दादी बांग्लादेश से। कोई इसकी हिस्ट्री मुझे कोई सेंड कर रहा है, जो भी ये करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन लग ये धोती ही रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन लग रहा है नहीं दो ऑस्ट्रेलियन ही। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, पले बड़े हो, वहाँ से क्रिकेट खेल ली है, डायरेक्ट तुम जापान पहुँच गए। मेरा ये सवाल है भाई, क्लासन रिटायर हो गया ना, नेपाल खिलाओ उसको अपने साइड से। ये क्लासन रिटायर हो गया और मैक्सवेल रिटायर हो गया ओडीआई से, ओडीआई खिलाओ उसको फिर नेपाल से। वर्ल्ड कप क्वालिफायर पर आप मैक्सवेल को लेके आ जाओ। जैसे आज समोआ भी जीत गया, आज देखा मैंने मैच भाई, समोआ साहब भी जीत गए और ऑस्ट्रेलिया साहब भी खड़े हो गए न्यूजीलैंड के। तो यार, ये दुनिया क्रिकेट चल रहा है, मजाक चल रहा है यार, ये मेरी समझ से बाहर। अब कल को अगर जापान हमें हरा भी दे आज, तो कोई फायदा है? ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन नेपाल हराएगा इनको। आज मैच हराना है इनका, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कम करना है। लेकिन यार, अच्छी खासी जारी थी, हमने मार दिया कुवैत को। नेपाल का बेनिफिट 2+ की रन रेट, +2.9 की रन रेट, 2 पॉइंट हमें फ्री के मिल गए। मजे से हम लोग सुपर सिक्सेस में जा रहे थे। अब क्या है कि हमें ये जापान को बच्चे को हराना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी रन रेट भी ज़ीरो हो गई। इतनी मुश्किल से इतनी बेहतरीन रन रेट हमने मेंटेन की है, जीते हैं। और ये आके पता नहीं कहाँ कहाँ के प्लेयर आके ये हरा रहे हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलिया से सीख के आया। इसका मैंने रिकॉर्ड पहले भी निकाला भाई। ये ऑस्ट्रेलिया से टॉप एंड सीरीज़ भी खेला है, नेपाल के अगेंस्ट ये मैचेस भी खेला है। तो इन्होंने पहले ही तगड़े लड़के, ये जापान ने चालाकियाँ की हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। जापान को पता था कि एक ही पप्पा की टीम आ रही है, एक ही टीम है तगड़ी, तो उस टीम के अगेंस्ट ऐसे लड़के सेलेक्ट करो जो ऑलरेडी नेपाल से खेल चुके हैं। यानी टॉप एंड सीरीज़ इन्होंने देखी है, वहाँ पे जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, 2-3 लड़के आपने यहाँ घुसा दिए। एक दो हैं आपके अपने बंदे, लेकिन उन्होंने कोई लाइमलाइट थोड़ी बना रही है। डेब्यू किया है भाई साहब, सोचो जापान से डेब्यू कर रहा है आज ये। तो ये मुद्दे समझ नहीं आता कि क्राइटेरिया क्या है ये आईसीसी का। आज इसने डेब्यू करा है जापान की तरफ से, रहता ही ऑस्ट्रेलिया में है, पला बड़ा वहाँ है ये इंडियन या बांग्लादेशी या जो भी है, 15-15 पहुंची या जो भी मछली है, कौन सी भी मच्छी है ये। लेकिन क्या तरीका है यार? ये देसी बॉयज, मतलब ये देसी ब्रीड जो है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि ये किस तरीके से हर कंट्री में जा जाके खेल रहे हैं यार। मजाक लगाया हुआ है यार आपने, मजाक लगाया हुआ है। एटलीस्ट चलो समझ आता है कि आप इनको इधर उधर की टीमों में खिला लो। आप जापान की टीम में तो वो लगा ही नहीं रहा कि जैपनीज है। ऐसा नहीं चलता भाई, ऐसा नहीं चलता। क्या मजाक चल रहा है कि यार रिजेक्ट प्लेयर, मतलब ये तो मजाक है। जो रिजेक्ट हो रहा है वो जाके कनाडा को सर्व करना शुरू कर रहा है, कोई कनाडा को सर्व कर रहा है, कोई यूएस को सर्व कर रहा है जाके, कोई आके जापान को कर रहा है। अभी चाइना में भी घुस जाएंगे, वो तो चाइना इनको लात मार के निकालता है, वरना ये आ जाएंगे वहाँ पे भी। क्या नाम है, टीम से उनकी खेल रहे होंगे, मलेशिया से खेल रहे हैं, कुवैत से खेल रहे हैं। फ़ायदा क्या है? अभी कुवैत वर्सेस जापान हुआ आज, क्या फ़ायदा था? दोनों ही रेफ्यूजी वाले मैचेस, रेफ्यूजी 11, दोनों रेफ्यूजी 11 बना के बैठे हुए, इंपोर्टेड 11 बना के बैठे हुए, दोनों ही देसी बॉयज मिलके खेल रहे हैं। तो वो हार भी जाए तो उनको टेंशन नहीं है, भाई तू हार गया, मैं तेरा भाई हूँ। एक भाई कुवैत से खेल गया, दूसरा भाई जाके जापान से खेल गया, तीसरा भाई मलेशिया से खेल रहा है, चौथा कतर से खेल रहा है, पांचवा समोआ से खेल रहा है। यानी कहीं ना कहीं से पूरा खानदान के 5 लड़के हर एक टीम में घुस गए। जो भी हारा हारा, एक तो जीतेगा। अभी कतर ने भी हरा दिया, कतर में भी यही धोतियां पड़ी हुई हैं।
कतर भी वही चल रहा है, मलेशिया भी शायद ऊपर नीचे उन्होंने किया है, जापान ने भी अभी हुआ। समझ नहीं आ रहा। प्रीव्यू पे बात यही करूँगा भाई, आदिल आलम को डाल दो टीम में, आदिल आलम की जगह बनती है, और मल्ला को ड्रॉप करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 ये होनी चाहिए। देखो मुझे मुश्किल लग रहा है, ये लड़के थोड़े से तगड़े हो गए, बट यही है, एक लड़का है ये इनका टॉप स्कोरर, अभी इसने रन भी किए, मैच भी जिताया, लास्ट मैचेस वार्म अप गेम्स में भी अच्छा किया है, नेपाल से ऑलरेडी खेल चुका है, आयरी ने उसको आउट किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन ये थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, कह रहा है यार नेपाल इज़ अ गुड साइड बट वी विल बैक आवर सेल्व्स। यानी वो रेडी बैठे हुए हैं, वो चैलेंज कर चुके हैं आपको, वो रेडी हैं कि हम जीतेंगे भाई, हम अपने आप को बैक कर रहे हैं। और उसने एक दो इंटरव्यू में एक चीज़ ये भी बोली कि हमारे पास 2-3 प्लेयर और हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज देख के आ रहे हैं। तो मुझे बताओ वो 2-3 प्लेयर कौन है? वो भी धोतिस्तानी है। मतलब यार तुम जापान के लग भी नहीं रहे, लग क्या रहे हो तुम, मतलब सूट ही नहीं कर रहा कि तुम यार ये करो। जापान वाले मुंह कमोड में डाल दिया जापान वालों ने कि यार मैच जीतने के बाद उन्होंने पोस्ट मैच लगाया कि अच्छा भाई मैच जीत गए, क्या हुआ। कॉन्फ्रेंस में आके ये टके टके का आके इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है यार मैंने जिता दिया मैच और ये कर दिया। कमोड में मुंह डाल दिया जापानीज ने। वो रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अबे भाई क्या क्रिकेट में बंद कर दिया, मैच ही बंद कर दिया। खैर क्या बोलें, नेपाल को बोलूँगा बेस्ट विशेस। आज समोआ भी मैच जीत गया, दूसरा अपसेट हो गया। पहला ये इसने जापान ने किया उनको, कुवैत को। खैर कुवैत को अपसेट करो ना करो, समोआ साहब ने पीएनजी को कर दिया। यही देखो यही मसला है, पीएनजी ने भी वही अपने नेटिव प्लेयर्स खिला रहा है। हार्ड ब्रेक फॉर पीएनजी। ओमान में भी वही धोतियाँ खेल रही हैं, यूएई भी, मतलब यही धोतियाँ अभी आगे जाएंगी। अभी मुश्किल लग रहा है, अभी ये हैं तगड़े लड़के हैं थोड़े से जापान के पास, थोड़ा सा हम ऊपर नीचे हो गई हमारी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि हमारे सारे लड़के जो हैं उसमें से 3-4 लड़के तो खेलते ही नहीं हैं टीम के लिए। आप उनका टॉप ऑर्डर देखो, उनका टॉप ऑर्डर मैच फिनिश करके 170 का फिनिश करके ये चला गया जापान का जो है। हमारा टॉप ऑर्डर देखो, वो तो मतलब आता है अब दूसरों के लिए खेल रहा होता है, पोजीशन के लिए मैच खेल रहे होते हैं, टुक टुक लगा देते हैं। तो यही मेरा कहना है कि भाई कुछ तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे दो, क्योंकि अगर आपने गंदी परफॉर्मेंस दी, जैसे पीएनजी दे रहा है, पीएनजी बाहर होता हुआ मुझे दिख रहा है, ओमान को अगर हरा दे तो कोई चांस है, अदरवाइज वो हार गए हैं और 119-15 पे ऑल आउट हो गए, 118 का टारगेट दिया है इन्होंने। तो वहाँ से ये पता लग रहा है कि यार आईसीसी क्रिकेट को खुद तबाह कर रहा है अपने हाथों से। पीएनजी में आपने स्पार्क देखा, आपने उनको सपोर्ट करना चाहिए था। नेपाल में आप स्पार्क देखते हो, आप उनको सपोर्ट करो, कोई क्राइटेरिया तो बनाओ। ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुझे क्वालिफायर देख के अब गुस्सा ही आ रहा है। और मेरी अब ये सर पे चढ़ चुके हैं, ये सर पे चढ़ चुके हैं भाई। ये जो देसी 11 है ना, हर टीम को मैं खोल रहा हूँ, देसियाँ नज़र आ रहे हैं मुझे। मुझे नहीं पसंद आ रहा भाई, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है यार। तो कुवैत की टीम उठा लो, आप देखो आपको गुस्सा आता है, ये कौन लोग हैं यार, कुवैत से ना उनका ताल्लुक है। ओमान की टीम आप उठा लो, मतलब पाजी 11 तो पता नहीं कौन सी 11, दिल ही नहीं चाहता देखने का। ओमान को उठाओ, यूएई को उठा लो, अभी आप ये इसको उठा लो, ये जापान के हाल भी यही हो चुका है। अभी मलेशिया, कतर, ये सब वही हरकतें कर रहे हैं। यूएसए उठा लो, अभी यूएसए के साथ हम खेलेंगे। अभी हमारा आ रहा है ना CWC लीग 2 के क्वालिफायर, यूएसए और यूएई दोनों से खेलेंगे। उन दोनों की टीमों को उठा लो, कौन है उसके अंदर, कनाडा को उठा लो। तो क्या मजाक चल रहा है यार, मतलब इतना नहीं होता कि मतलब ये देसी हर कंट्री में घुसे हुए हैं, उनकी टीम में घुसे हुए हैं और सर्व कर रहे हैं और तोप बने हुए हैं और बड़े बड़े इंटरव्यूज ऐसे दे रहे हैं जैसे पैदा ही, मतलब ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे मतलब इनको कोई भाई फीलिंग नहीं है उस मुल्क से। उनको क्या फीलिंग है भाई, वो रहते ही नहीं है वहाँ। ओरिजिनली हैं इंडिया से, रह रहे ऑस्ट्रेलिया में हैं, प्ले कर रहे हैं जाके जापान से। तो क्या उनका होगा यार, उनको मोहब्बत होगी या वो दिल से खेलेंगे? पता नहीं क्या कर रहे हो यार, पता नहीं। क्रिकेट तो फिर बुरा लगा आज मुझे पीएनजी के लिए यार। अगला टाइम आएगा आप खुद सब टीमों को ये कह रहे हो कि भाई यही हरकतें करो। अभी कुछ टाइम बाद पीएनजी भी यही हरकतें करेगा कि बड़े लड़के बुला लेगा। तो नेपाल कभी ज़िंदगी में ये हरकत नहीं करेगा कि बड़े लड़के और दूसरी टीमों के बुला ले, सिर्फ हम ही रह जाएंगे यहाँ पे। बाकी मैं कह रहा हूँ, तो इससे अच्छा है मैं जल्द से जल्द बोलता हूँ फिर नेपाल को, भाई जल्द से जल्द अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दो और तुम ऊपर के स्टेज पे जाओ, फुल मेंबर की स्टेज पे जाओ। ये गंद हो चुकी है, कीचड़ दलदल बन चुका है ये एसोसिएट का निज़ाम। एसोसिएट निज़ाम सबसे बेकार निज़ाम मुझे लगता है, बर्बाद है। कुछ भी इसके अंदर मेरिट पे नहीं होता, किसी टीम का अपना प्लेयर नहीं है, सब बेकार हैं। ले दे के आपने देखो कितना मुझे गुस्सा बताऊँ क्यों आ रहा है इन बगैरतों। और आईसीसी तो है ही पागल, क्या बोलें उसको, मतलब उसके चक्कर में यार स्कॉटलैंड बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। अब ये पीएनजी की अपनी टीम है, वो बाहर होते हुए दिख रही है। युगांडा अपने लोग लेके आया, वो बाहर हो गया। अभी ये मुझे डर लग रहा है कि ये किसी ऐसे को ना निकाल दें कि मेरी फिर ये इन्हीं को देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। अभी आपने देखा ना एशिया कप में क्या था,
अबे इंडिया पाकिस्तान मिक्स 11 के इतने मैचेस हो गए, मेरी हट गई। मतलब हांगकांग का भी मैच हो रहा है, उसमें भी वही लोग, इंडिया जब खेल रहा है उसमें भी वही लोग, पाकिस्तान जब खेल रहा है उसमें भी वही लोग, उसके बाद यूएई जब आ रहा है उसमें भी वही लोग, ओमान जब आ रहा है उसमें भी वही। अबे 5 लोग ऐसे सेम। फिर बांग्लादेश से भी मैच हो रहा है तो वो भी मिक्स लग रहे हैं। एशिया ये क्या नाम है, अफगानिस्तान से हो रहा है वो भी सेम लग रहे हैं। श्रीलंका के भी 2-3 आपने डाले में। कहाँ का ये कौन सी क्रिकेट खेला रहे हो यार? बर्बाद कर दिया एसोसिएट क्रिकेट इस चक्कर में यार। बड़े लड़के बुला के समोआ शमोआ शमोआ को बुलाया, वो इटली को बुलाया, इटली ने क्या किया, स्कॉटलैंड को बाहर कर दिया जो कि डिजर्व करता था। यहाँ पे ये समोआ और ये आपके जापान वपैन ये पीएनजीओ को बाहर कर रहे हैं। नेपाल वालों को मैं यही बोलूँगा, नेपाल के प्लेयर्स को भाई चढ़ के आओ, डर के नहीं आना, चढ़ के आना, ये इन पे काम करके आना। ये अगर आप जापान सोच के आओगे, जापान नहीं है भाई, इनमें 2-3 ही हैं जापान के प्लेयर, बाकी इनके ओपनर हो गए, बॉलर हो गए, ये इनकी पूरी टीम जो है ना ये अच्छी बनी हुई है। और ये ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे खेल के आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल के आए हैं, ये बहुत लेवल की क्रिकेट ऑलरेडी ये खेल चुके हैं, कोई बच्चे और छोटे पापी नहीं है। तो इनके अगेंस्ट आपने बहुत अच्छा प्लान बनाना है। रोहित पौडेल भाई अग्रेसिव बैटिंग चाहिए, आसिफ अग्रेसिव बैटिंग चाहिए, मल्ला को ड्रॉप करके आदिल आलम को टीम में डालना चाहिए। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी होगी। मेक श्योर करें मैच जीतें। लेकिन यार दिल उदासी कर दिया अब तो। मैं अब मेरे पहले मुझे हंसी आती थी, फिर मुझे गुस्सा आता था, अब मेरा खून खोलता है। सीधी सी कहानी है, मुझे इरिटेशन होती है जब भी मैं ये चीज़ें देखता हूँ। जापान को ये जो इंटरव्यू दे रहा था, इसको देख के मेरी हट रही है। कोई पर्सनल नहीं है उससे, लेकिन यार आप क्यों खेल रहे हो यार जापान से? आप समझ ही नहीं आ रही क्यों खिला रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, सब इंटरव्यू दे रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं यार। जापान में क्या खुशी होगी? अभी जापान के लोग आप बड़ा खुश हो रहे हो, अबे जापान जीत गया, ये कर दिया, वो, उनको पता भी नहीं है। और जब वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा है, उन्होंने बंद कर दिया टीवी कि ये कौन सी टीम है भाई, ये तो मेरा बंदा ही नहीं है। तो वहां ग्रो हो पाएगी कभी क्रिकेट? और ऐसी फजूल की खुशियां मना रहे हैं भाई। मैं भी खुशियां मना रहा था, फिर मुझे पता लगा यार खुशी मनाने का नहीं है, रोने का मकाम है कि यार ऐसी ऐसी टीमें जीत रही हैं, उन टीमों को बाहर कर रही हैं जो एटलीस्ट उनके मुल्क में क्रिकेट तो है यार। पीएनजी जीतेगा तो पीएनजी वाले एटलीस्ट खुश होंगे, वहाँ पे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, उनका सपना है वर्ल्ड कप। ये टके के पहुंच गए, इनके मुल्क वालों को फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये सब अपनी जेबें गर्म करके भाग जाएंगे और कल इसको छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके मैच खेलना शुरू कर देंगे। यार वहाँ पे लेके जाओ ना। अभी स्कॉटलैंड वाले डिजर्व करते थे, आपने इटली में लोग घुसा दिए। यही करो फिर भाई, नेपाल को भी यही कहता हूँ मैं भाई, ओडीआई के 2-3 लड़के बाहर करो जो फजूल का क्रिकेट खेल रहे हैं, टुक टुक कर रहे हैं। क्लासन रिटायर हो गया, उसको बुला लो, मैक्सवेल रिटायर हो गया, उसको बुला लो। आप भी वर्ल्ड कप खेल जाओ और वर्ल्ड कप में बड़े मुल्कों को हरा देना, क्या पता वर्ल्ड कप भी आ जाए। लेकिन खुशी नहीं होगी आपको कि अपने वर्ल्ड कप जीते। खुशी तभी होती है जब अपने लोग जिताते। खैर क्या करें, अपनी भी राय दीजिए भाई, मिलते हैं आपसे शाम में, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। लेकिन यार मैं टीम को यही बोलना चाह रहा था, मैसेज यही था प्रीव्यू में कि ये छोटी टीम नहीं समझना, आके चढ़ के खेलो और इनको बाहर करो। मैं इनको देखना ही नहीं चाहता, इनको भी बाहर करो, सबको बाहर करो। पीएनजी को मैं यहाँ से मैसेज देना चाहूँगा कि भाई पीएनजी, असद वाला जो उनका कैप्टन है, खोश कर ले भाई, ओमान को हरा और पहुँच। ये पीएनजी पहुँचे और ये नेपाल पहुँचे, बाकी तीसरी कोई भी हो, ये सारी एक ही हैं। जो भी पहुँच जाए सब एक ही हैं भाई, ये सब नंगे हैं एक ही। तो आप, मैं इनमें से अब कोई भी नहीं भाई। पीएनजी को ये बोलूँगा ओमान को हराओ, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दो, तुम्हारा बदला हम लेंगे, तुम्हारा बदला हम लेंगे। हम यूएई शुएई को बाद में सुपर सिक्सेस में हरा देंगे, तुम अपने मैचेस तो जीतो। क्यों? ठीक है, मिलते हैं भाई, लव यू।